Good morning, student. Today we'll see steam energy. Have you heard about trains being run by steam engine? You must have seen steam coming out while cooking and boiling water. Can steam be a source of energy? भाप भाप के ऊपर जो इंजन चलते हैं तो पहले ट्रेन उसी के ऊपर चलती थी। मतलब ट्रेन में जो इंजन लगता था वो रन होता था स्टीम पे, स्टीम इंजन। हम और एक चीज़ भी देखते हैं, जब पानी गर्म होता है या बॉईल होता है, उबलने लगता है और खाना पकता है, तब उसमें से क्या निकलती है? भाप। तो ये जो स्टीम या भाप है, इसका सोर्स ये क्या हम इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं? इस भाप को अब क्या आपने कभी सोचा होगा कि भाप को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं? चलिए आज इसी को हम पढ़ते हैं थ्रू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है given in your textbook activity 3 material required fan made in activity 1 tea kettle stove to boil water fill the tea kettle with water and heat it। आपको क्या करना है, चाय जिसमें बनता है वो टी केटली, जनरली आप दुकानों में देखे होंगे जहाँ टी स्टॉल लगते हैं, ये ऐसी केटल देखने को मिलती है। ये जो केटली है इसमें आप पानी भरोगे और उसको क्या करोगे, वो स्टोव आपको लग रहा है टू हीट, उसको पानी को गर्म होने देंगे। प्लेस द फैन एज शोन इन फिगर, और आपको एक पंखा जो आपने पहले वाले एक्टिविटी में बनाया है उसको इस टी केटल के सामने रखना है। इन द सेम वे इन स्पेशल प्लांट, तो प्लांट क्या हो जाएगा, जैसे ही उसमें से भाप निकलने लगेगी तो आपका जो छोटा बना हुआ पंखा है यानी फिरकी है वो क्या होने लगेगी, रोटेट होने लगेगी। तो यही कंसेप्ट यूज़ किया गया है हमारे स्टीम पावर प्लांट में, जहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज इज स्टीम। In the same way, in special plant which are called boilers, water is heated by burning coal and then steam is produced। वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे पावर प्लांट में बड़े बड़े बॉयलर्स यूज़ होते हैं और उन बॉयलर्स में जो पानी भरा रहता है उसको हीट करते हैं कोल के ज़रिए, कोयला जलाते हैं और उससे पानी को गर्म करते हैं, और जो पानी गर्म होता है उससे जो भाप प्रोड्यूस होती है उससे वो क्या करते हैं, अपने टरबाइन को रोटेट करते हैं। टरबाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय द जनरेटर अटैच टू इट, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे पावर प्लांट को बोला जाता है थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट। थर्मो का मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो पानी को कोयला जला के गर्म करके क्या हो रही है, भाप प्रोड्यूस हो रही है, स्टीम, और उस स्टीम से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? वन मोर सोर्स टू obtain एनर्जी हैज़ been developed and we know that the mass of an atom is centered in its nucleus and most of the energy is in the nucleus। हमें एक चीज़ पता है कि जो भी आपका एटम है, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो आपका सेंट्रल पोर्शन होता है न्यूक्लियस, वहीं पे एटम का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, और उस न्यूक्लियस की जो एनर्जी है उसको ही हम यूटिलाइज करेंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। When some heavy atom as uranium is broken into smaller size atom, a large amount of energy is liberated। This process is called fission and the energy produced is called nuclear energy। स्टूडेंट, फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। बड़े एटम को ब्रेक करते हैं छोटे एटम में, तब वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, एटम के न्यूक्लियस से। तो हमने यहाँ पे लिया है यूरेनियम एटम विच इज़ वेरी हेवी एटम।
यूरेनियम, थोरियम, रेडियो एक्टिव एटम सब्सटेंसेस है ये। और ये जब भी ब्रेक होते हैं स्मॉलर साइज एटम में तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। और ये प्रोसेस कौन सी होती है? फिशन। फिशन का मतलब ब्रेकिंग। Energy produced is called nuclear energy. Means when some heavy atom is broken into smaller size atom, large amount of energy is liberated. This process is called fission and the energy produced is called nuclear energy. This nuclear energy is produced in special plants called nuclear reactor, and here nuclear energy is converted into electrical energy. ये जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है और इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है? तारापुर, कल्पकम, कोटा एंड नरोरा and 100 km away from Mumbai. The nuclear energy power plant at Tarapur is India's completely native nuclear reactor. जो पूरी तरह से इंडिया में ही बना हुआ है वो है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। मुंबई से महाराष्ट्र की कैपिटल जो है मुंबई, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट है या बनाया गया है। इसके अलावा कल्पकम, कोटा और नरोरा में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ आंसर दिस, हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन डैम? आंसर आई हैव टिक मार्क आंसर नंबर 1 that I am showing you so that you can take a screenshot of it and write the answer in your copy. This is the answer of your first question. You take a screenshot. You also draw the diagram for this. Then next one is, what do you understand by tidal energy? Here is the answer, tidal energy. You have to write answer. Don't draw this diagram, just write down answer. Again you take a screenshot of this and then write answer in your copy. Next question, what is nuclear energy? This is the answer of your question. You can take a screenshot and write answer. Then next one is, what material used in thermoelectric plant to produce electricity? थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट में कौन से मटेरियल यूज़ होता है? कोल एंड वाटर, बट आई हैव टिक मार्क। वाटर इज हीटेड, आंसर नंबर 4। One line answer it is, you write it in your copy. In this way you write down answers, all the 4 answers in your copy. Now next is fossil fuels. What do you mean by fossil fuels? In our daily life, to run our vehicle and to make our food, which things are used for obtaining energy? हमारे घरों में फूड हम खाना बनता है, व्हीकल में हम फ्यूल यूज़ करते हैं। कोल, वुड, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। क्या आपके घर में जो खाना बनता है गैस पे, दैट इज़ कुकिंग गैस। इसके अलावा कोल, वुड, पेट्रोल जो आप गाड़ी में डाल के व्हीकल्स को चलाते हो, देन डीजल, केरोसिन, ये सारे क्या है? फ्यूल्स है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस? ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इसको आज हम पढ़ते हैं। Due to the changes long ago in the earth, plant and trees got buried and slowly layers of soil were formed on them. Due to high pressure and temperature, these remains of plants and animals got converted to coal. Formation of the coal in this way takes thousands of years. क्या होता है कि सालों बाद, मतलब सालों से, जब प्लांट और ट्रीज़ क्या हो जाते हैं, ज़मीन में दब जाते हैं, गड़ जाते हैं,
और फिर क्या होता है कि उसके ऊपर दूसरी सॉइल यानी मिट्टी आ जाती है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ज़मीन में हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो प्लांट या एनिमल्स जो कि ज़मीन में दब गए हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोयले में। बट ये प्रोसेस होने के लिए समय कितना लगता है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा समय लगता है। द buried remains of dead animal change to petroleum due to high pressure and temperature. That is why we call them fossil fuels. जो भी एनिमल मर जाते हैं और ज़मीन में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इसीलिए हम पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन नेचर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो एनिमल ज़मीन के अंदर मर गए, दब गए, प्लांट और एनिमल, उनसे जो हमें फ्यूल मिल रहा है उसको हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल। और वर्ड फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल यानी जानवर मर जाते हैं और दब जाते हैं ज़मीन के अंदर में। जंगलों में बहुत बार आंधी तूफान आते हैं तो प्लांट क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं और वहाँ पे कोई जाता नहीं है उस बड़े बड़े पेड़ को लाने के लिए। वो वैसे ही वहाँ पे दब जाते हैं। धीरे धीरे उसके ऊपर सॉइल का लेयर फॉर्म होते जाता है और हज़ारों साल लग जाते हैं फिर उससे हमें कोयला या पेट्रोलियम मिलने के लिए। तो फॉसिल का मतलब होता है कि कोई भी जानवर या प्लांट या ट्री जो कि दब गए ज़मीन में, प्रिजर्व्ड इन नेचर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पेट्रोलियम इज फाउंड डीप बिलो इन द अर्थ प्रेस्ड बिटवीन द रॉक। जो पेट्रोलियम हम गाड़ी में यूज़ करते हैं ना बच्चों, वो हमें कहाँ से मिलता है? तो रॉक में यानी पत्थर में, दो पत्थर के बीच में, ज़मीन के बहुत नीचे, डीप बिलो। दिस इज ऑब्टेन बाय डिगिंग वेल्स एंड पंपिंग इट आउट थ्रू पाइप। और ये हमें कैसे मिलता है? जब हम धीरे धीरे ज़मीन के अंदर क्या करते हैं? डिग करते जाते हैं, खोदते जाते हैं, तो हमें ये दिखता है और उसके बाद पाइप के ज़रिए उसको निकाला जाता है। द पेट्रोलियम पम्प आउट फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू गेट एनर्जी। जो पेट्रोलियम हमें ज़मीन से मिल रहा है वो पेट्रोलियम डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस पेट्रोलियम को हम रिफाइनरी में सेंड करते हैं ताकि वो प्यूरीफाई हो और उस पेट्रोलियम से हमें फिर यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जिसको बोला जाता है वो क्या होता है? उस कुओं से निकालते हैं, ज़मीन से अंदर से निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है जहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन होता है। और प्यूरिफिकेशन होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उस पेट्रोलियम से। वो होते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोलियम गैस। फ्रॉम द वेल्स वेयर वी गेट पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन। जिस कुएं से हमें पेट्रोलियम मिल रहा है उसी से हमें नेचुरल गैस भी मिलता है। नेचुरल गैस इज़ मेनली मीथेन गैस। और ये जो नेचुरल गैस होता है ये मीथेन गैस होता है और ये क्या करता है? कैचेस फायर ईजीली और जब ये बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। दिस गैस कैन बी कंप्रेस एंड यूज फॉर ड्राइविंग व्हीकल। हम इसे हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके यूज़ करते हैं व्हीकल्स चलाने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड CNG। इसको बोला जाता है कंप्रेस नेचुरल गैस। C फॉर कंप्रेस, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस, CNG। इन सम ऑफ आवर मेन सिटीज़ व्हीकल्स रन ऑन CNG। और इसी गैस पे बहुत सारे व्हीकल्स हमारे बड़े बड़े शहरों में चलते हैं और पेट्रोल पंप के जैसे वहाँ पे गैस पंप होते हैं जहाँ पे गैस आपको मिलती है। व्हीकल विच आर रन ऑन CNG प्रोड्यूस लेस पोल्यूटेंट एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल। CNG पे चलने वाले यानी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस पे चलने वाले व्हीकल्स के द्वारा जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू
पेट्रोलियम व्हीकल, जो पेट्रोल या डीजल पे चलने वाले व्हीकल से होता है। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में जो भी बसेस चलती है बेस्ट की, वो सारी रन होती है सीएनजी पे, कंप्रेस नेचुरल गैस पे ही वो क्या होती है, चलती है। वी ऑल नो अबाउट द कुकिंग गैस यूज बाई अस इन आवर होम। अब हम बात करते हैं हमारे घर में यूज़ किए जाने वाले कुकिंग गैस की। Actually, this is the liquid form of petroleum gas which mainly contain butane. जो आपके घर में गैस सिलेंडर में भर के आता है ना, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म है किसका, पेट्रोलियम गैस का, और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ब्यूटेन। अदर देन ब्यूटेन इट हैज़ टू मोर गैसेस, प्रोपेन एंड ईथेन। ब्यूटेन के अलावा और दो गैसेस उसमें होती है जिनका नाम है प्रोपेन एंड ईथेन। इस तरह से आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसमें तीन गैसेस होती है, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ईथेन। दीज आर लिक्विफाइड एंड फिल्ड इन सिलेंडर, और इनको हाई प्रेशर के ज़रिए लिक्विफाई किया जाता है और सिलेंडर में भरा जाता है। इसलिए जब भी हम नॉब ओपन करते हैं सिलेंडर का तो उसका प्रेशर कम हो जाता है और वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। इट इज़ कॉल्ड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये गैस कैसा है, हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत जल्दी क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें एक स्मेल डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस इज़ एडेड, उसमें थोड़ा सा और दूसरा गैस ऐड कर देते हैं, ताकि जब भी कोई हमारे घर में सिलेंडर से लीकेज हो रहा है तो गैस की बदबू आए और तुरंत हमें पता चले। इन विलेजेस, क्या ये एलपीजी गैस समझ में आया, जो कि सिलेंडर, लाल सिलेंडर में भरा हुआ गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें कितने गैसेस होते हैं, तीन। कौन से, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ईथेन। इन विलेजेस काऊ डंग केक्स आर यूज एज अ फ्यूल। हमारे बहुत सारे गाँव में यदि आप जाओगे तो वहाँ गैस का यूज़ कम होता है, ज़्यादातर मात्रा में वो क्या यूज़ करते हैं, गोबर के कंडे, काऊ डंग। कैन काऊ डंग बी यूज इन एनी अदर फॉर्म टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट। काऊ डंग को हम और किस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हमें उससे एनर्जी मिले, तो काऊ डंग इज़ डिजॉल्व इन वाटर एंड पुट इन स्पेशली प्रिपेयर्ड कवर्ड पिट्स। काऊ डंग को क्या करते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, उसका स्लरी बनाते हैं और उसको बड़े बड़े गड्ढों में डाल देते हैं। In this pit, this mixture in the absence of air is reduced to form methane, carbon dioxide and some other gases। और उस गड्ढे को ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि उसमें हवा का कोई कांटेक्ट ना आए। इसीलिए बोला गया है एब्सेंस ऑफ एयर, एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होता है, जो भी कीड़े वहाँ पे रहते हैं, और उससे गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस। और ये गैस को बोला जाता है बायोगैस। The produced biogas is collected in the dome covering the pit and then taken out through the pipe attached to the dome। फिर उसको एक स्पेशली डिज़ाइन डोम में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर पाइप के ज़रिए उसके ऊपर भी हमारे यहाँ के गैस की सिगड़ियाँ चलती है, मतलब बायोगैस पे भी। और उसका जो आपको मटेरियल यूज़ करते हैं वो है काऊ डंग और वाटर। Following are the uses of biogas. Like LPG, it is also used as a cooking gas। LPG की तरह इसको भी हम कुकिंग गैस एज अ कुकिंग गैस यूज़ कर सकते हैं। फिर टू प्रोड्यूस लाइट, बिजली के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स यूज़ लेसन्स द यूज़ ऑफ वुड। और इसको हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो वुड यानी लकड़ी का यूज़ उससे कम हो जाएगा। लकड़ी जलाने की जगह हम बायोगैस यूज़ करेंगे तो लकड़ी अपने आप क्या हो जाएगी, बच जाएगी। आफ्टर द रिमूवल ऑफ गैस द लेफ्ट ऑफ मटेरियल इज़ यूज एज मैन्योर। और जब उसमें से गैस पूरी तरह से यूज हो जाता है तो बचा हुआ जो आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है वो होता है मैन्योर, जो कि आप अपने खेत में फर्टिलाइज़र के जैसा यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय इट्स यूज़। और इस गैस से कोई एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता है। What is the main products of petroleum? Again I have tick mark answer of this question. Main products of petroleum. You take screenshot of this and write the answer in your copy. आपको आंसर में लिखना है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोलियम गैस।
Then next question, answer. What is the other name for cooking gas? What are its constituent? अदर नेम सबको पता है, एलपीजी जिसको बोलते हैं। इसमें पूरा अदर देन से पेट्रोलियम गैस तक कौन से 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। आंसर नंबर 2, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच गैसेस? बायोगैस के लिए यहाँ से पूरा आंसर टिक कर दिया है, इज़ नोन एज बायोगैस। आप इसका आंसर का अगेन स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू राइट द आंसर इन योर कॉपी, या फिर आपके पास बुक होगा तो बुक निकालो और उसमें टिक कर लो। यू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर साइंस कॉपी। थैंक यू।